हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को दिख रहा है थंबनेल पर कि आज पर्यावरण संबंधित बातें करेंगे और ये मात्र और मात्र 16 पेज हैं। एक जगह इकट्ठा आपको दे रहे हैं मैटर, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ गया है। टाइम वेस्ट ना करें, एकदम इत्मीनान से आप इसे सुन लेंगे। पक्का आपके 20 प्रश्नों में 10 प्लस प्रश्न आने की संभावना यहीं से है, यहीं से आते ही हैं प्रश्न। तो आपको अगर 20 प्रश्नों में 16 पेज पढ़ने से 10 प्लस 15 तक मिल जाएंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका यूपी SSC 1 दरोगा से संबंधित हो, यूपी PCS स्पेशल, मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने लिखा है यूपी PCS स्पेशल है, क्योंकि यूपी PCS स्पेशल इसलिए क्योंकि ये सारे प्रश्न IAS PCS और RO से संबंधित पूछी गई बातें हैं, प्रश्न नहीं वन लाइनर है। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यहाँ से आप सभी लोगों के बीच में 20 प्रश्नों में से कम 10 से 12 प्रश्न इन्हीं 16 पेज से मिलेंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा, ठीक है ना, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये सीरीज थोड़ा सा लंबी हो सकती है। 16-17 पेज पढ़ाना थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वन लाइनर है, फटाफट पढ़ाने का प्रयास करेंगे, फिर भी जितनी लंबी हो बस इत्मीनान से आप बैठकर देखिएगा, आपका काम हो जाने वाला है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण परीक्षा अवलोकन। अब परीक्षा अवलोकन से संबंधित यहाँ पर बातें की गई हैं, ठीक है ना। एकदम दिल थाम कर बैठिएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। पहला वन लाइनर या पहली लाइन है कि जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं तो वियोजक करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे हम आपको समझाते चले, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन लाइनर है, रट ले, एकदम रट लीजिएगा। जैसे आपको जो चीज नहीं आती रट लेते ना, उसी तरह यहाँ पर जो भी कुछ ना है बस शब्द रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरी बात कही गई, डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होती है, ग्रीस प्राप्त होती है, डीजल प्राप्त होता है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल साथ में देखते चलिएगा, सारे प्रश्न आपके पूछे हुए ही प्रश्न लेकर आए हैं। अगला, कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन हमारी गैस नहीं है, ठीक है ना, मतलब हरित गृह गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, जिसे हम लोग CFC भी कह देते हैं। आगे कहा गया, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 2002 में। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कहना है, ठीक है, याद करते चलेंगे भाई। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों हो? क्योंकि ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। अगला कहा गया, जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे शॉर्टकट में BOD कह दिया, किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। ये मैं अपने लिए पढ़ रही थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने लिए तैयार कर रही थी, मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा आप लोगों को दे देना चाहिए, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। कहा गया, इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले पहले कौन थे? तो ई हैकल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी पद छाप की माप की जाती है तो भूमंडलीय हेक्टेयर से की जाती है। सारे प्रश्न पूछे गए, सारी बातें आपसे पूछी जा चुकी हैं। कहा गया, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IAS में पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। किसने? जोसेफ फोरियर ने किया था, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थित है? तो 1958 में नागपुर से, यूपी PCS का प्रश्न है। कहा गया, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब या विलुप्त गरीब जीव या करीब जीव, ठीक है ना। आगे कहा गया, यहाँ पर देखेंगे, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर भी पाई जाती है, याद रखेंगे। अगला है कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहा गया है कि MS स्वामीनाथन एक क्या है? MS स्वामीनाथन क्या है? तो क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। आगे कहा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या थी? तो मुझे आप कहेंगे अरे 2018 का क्या क्यों आया विश्व पर्यावरण दिवस? पर्यावरण दिवस तो 22 का बताना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। तो पूछ सकता है कि किस
पर्यावरण का ये थीम था तो 2018 का थीम था विश्व पर्यावरण का। ठीक है, अगला है, कहा गया कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी या सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर ट्रेकोलॉजी का अनुप्रयोग किया तो जंतुओं के जननी क्लोनिंग में किया गया था। याद रखेंगे, आईएएस का प्रश्न है। हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि। देखेंगे इस साल इतनी गर्मी होगी, सबसे गर्म वर्ष अभी तक का रिकॉर्ड है 100 सालों में आपका 2015 का था। ठीक है ना, कौन सा था, तो 2015 का था। आइए अगला देखते हैं। कहा गया भारत में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, तो पूर्वी दक्कन में है। कहाँ गए, पूर्वी दक्कन में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट के निकट, हम मैंने बहुत बार बताया, ऑस्ट्रेलिया के निकट है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के निकट है। आइए अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को जाता है। अगला देखिएगा, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, यूपीआरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पर्यावरण और आपका पारिस्थितिकी जो है अक्सर रिपीटेड प्रश्न ही आते, तो देखेंगे। कहा गया है पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम 1935 में किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो टांसले के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना जो भी कह रहे हैं। अगला कहा गया भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। कब लागू हुआ, 1972 में। अगला कहा गया केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं, तो धारणी विकास के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2007 में आईएएस का प्रश्न है, आईएएस का। ठीक है, ये पीछे वाले प्रश्न की बात है, मतलब नीचे आएगा, इधर तब तक देख लेते हैं। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति नहीं है, पढ़ा चुके हैं। तो आपका क्या, वनस्पति उद्योग। ठीक है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती है केवल संकटग्रस्त पौधे एवं पशु जातियों की सूची जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मनुष्य के जीवन को संपूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस का प्रश्न है। आगे कार्बन डेटिंग की संकल्पना किससे उद्भूत हुई, तो आप कहेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन है। कौन है, चीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बता भी चुके, एक बार नहीं कई बार बता चुके। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि किसका गठन करती है, तो रियो डे जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण विकास और सम्मेलन में किया गया है। रामसर इस सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, तो नम भूमि या आर्द्र भूमियों से संबंधित है। रामसर सम्मेलन संरक्षण, याद रखेंगे। ठीक है ना, अगला कहा गया भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे, ये नहीं कहेंगे अरे मैम आप हमसे पूछ ही नहीं रही हैं, आपके पास टाइम नहीं है ना, तो मेरे पास अब टाइम बचा है। मैंने इसको 2 से 2.5 घंटे में आपके लिए तैयार करके रखा है कि आपको फटाफट बता दिया जाए। ठीक है ना, आइए। कहा गया जैव सुरक्षा का कार्टाजोना प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है, तो आप कहेंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ, तो 21 मार्च 1994 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस 2012 में पूछ चुका है, फिर से पूछ सकता है। विश्व का एकमात्र पालवी मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। कहां पर, मणिपुर में। कहा गया छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, तो मिश्रित वन का है। किसका है, मिश्रित वन का है। अगला कहा गया भूमि जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक है आर्सेनिक है। क्या है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक है। अगला चलेंगे, बायोगैस जिसे गोबर गैस कहते हैं, गांव में गोबर जिसे कहते हैं
गोबर गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन, मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है ना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से, और उत्तराखंड से ये शुरू हुआ था। उनकी भी बात है, जिनको आप सोच रहे हैं उनको भी बता दीजिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया स्वच्छ जल का। अब स्वच्छ जल से संबंधित कोई भी बात पूछी जा सकती है तो संयुक्त राष्ट्र ने पूछ सकता है स्वच्छ जल को किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो 2003 में, ठीक है ना। कब? 2003 में। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, सबको पता है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। कहा गया कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध अपने भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है तो कहेंगे गो पशु मालिकों द्वारा क्या? गो पशु मालिकों द्वारा लगाए जाने वाला रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि जो क्या है? डिक्लोफेनेक सोडियम है। इसी से हमारे क्या है? गिद्ध समाप्त होते जा रहे हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात है, ठीक है। अगला देखिए, कहा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था कहां पर? पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, कहां किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में किया गया था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। पीसीएस का ही प्रश्न है, पीसीएस की ही सारी बातें, पीसीएस आईएएस सब कुछ आपको लेकर आए हैं। चलिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में मूलतः प्रारंभ? तो चमोली जिले से हुआ था, ठीक है। टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। टाइगर रिजर्व, टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा यहीं पर टाइगर है भी, कितने? 526 है, ठीक है ना, भारत में। मेधा पाटेकर या मेधा पाटकर कौन है? तो सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है ना। एमपी पीसीएस पूछ। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो गिरवन, और कहां पर है? गिरवन गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में। पशुओं को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है तो बूंदी शैली। क्या नाम है? बूंदी शैली, याद कर लो भाई। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए इधर के देख लेते हैं। कहा गया डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो धर में। धर कहाँ है? एमपी में। धर जिले में की जा रही है, एमपी के। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे कजरी कहा जाता है अवस्थित है जोधपुर में, राजस्थान के, ठीक है। 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व शौचालय दिवस के रूप में। यूपी पीसीएस पूछ चुका है 2015 में। कब पूछ चुका है? 2015 में पूछ चुका है। प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जो देता है उन्हीं को पर्यावरण पुरस्कार आधार माना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब? 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं तो WM एटम्स हैं, WM एटम्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ये बहुत पहले की बात है, तो अभी तो नहीं है ये ना। अब कुल कितना है? तो आप कहेंगे 24.62% है, ठीक है ना, भौगोलिक, ठीक है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, मतलब उड़ नहीं सकता है, कौन? कीवी। जो आप यहाँ कीवी खाते हैं वहां का वो पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है तो आपका बाघ है। क्या है? बाघ। किस हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया? तो सैंडी ने। इंपॉर्टेंट है, आरो पूछ चुका है 2014 में, कभी भी पूछ सकता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। अब आप कहेंगे क्या ऐसे प्रश्न पूछे? अरे हाँ, यही प्रश्न पूछे जाते हैं भाई ना। आइए आगे देखते हैं। कहा गया मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण करो भाई, वन रोपण करो और पौधे लगाओ, और पौधे लगाओ। कहा गया हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव होता है? तो कहां पर? तो कूनो कहां पर है? मध्य प्रदेश। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में, या कूनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है, याद रखिएगा।
एग मार्क, देखिए एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। कब? 1937 में। पूछ सकता है, यूपीपीसीएस पूछ चुका है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी या यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी अभियंत है? तो आप कहेंगे एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। किसको? एमएस स्वामीनाथन। पीसीएससी पूछा है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो 4 समझौते हैं। कितने? 4 समझौते हैं। अंटार्कटिक में भारत के पहले और दूसरे शोध केंद्र क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री पहला और दूसरा है मैत्री। अंटार्कटिका में भारत के तटीय शोध केंद्र संस्थान का नाम क्या है? तो भारतीय है। क्या है? भारतीय है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी 2009 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके लिए खोज कर सामान लाई जा रहे और इसको हम थोड़ा सा इसलिए ऐसे लेकर आए ताकि आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है ना। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अधिनियम को कहा गया नमामि गंगे। पूछ सकता है कि किस बजट में बोला गया था? 2014 में, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है डॉल्फिन। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। पिछली बार पीसीएस पूछा है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए किस गैस को गुब्बारे में के भरने में उपयोग लाया जाता है? हीलियम को, ठीक है। किस डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पश्चिमी अमेरिका में एक स्थान है मोन्टाना को। किसको? मोन्टाना को कहा जाता है। डायनासोरस का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र है। फटाफट देखते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है क्लास तो लंबी होगी, जाहिर सी बात है। पेयजल में संख्यीय प्रदूषण सर्वाधिक है कोलकाता में। वायु प्रदूषण युक्त जल वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा किया जाता है। आप खुद भी देख सकते हो कि कितने भयंकर तरीके से ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। वाटर, देखिए कहा गया, यहां तक बता दें, हाँ, वाटर एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से एक्ट लागू किया गया 1977 में। पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो भाई। पीसीएस देखिए आरओ पूछा है 2013 में, ठीक है ना। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक वृक्ष जिसे कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। आइए, हरियाली योजना संबंधित है तो जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। पीसीएस मेंस का उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस ही पूछा है। पेरिस में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? तो 21वां हुआ था। 2000 कब हुआ था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता? राजेंद्र सिंह को। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एमपीपीसीएस पूछा है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सा धातु वायु को प्रदूषित करता है? लेड, ठीक है। शीशा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, याद रखिएगा। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना, ठीक है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो आप कहेंगे 1994 में। कब? 1994 में। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो प्लास है। राजकीय फूल कौन सा है? प्लास है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। भारत में प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है कहां पर? मिजोरम में। कहां पर है? मिजोरम में। अभी बताएंगे, अभी भी यही है, ठीक है ना, मिजोरम में। आइए, ग्रीनविच क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है तो कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों पर है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। इधर प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे या आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से क्या
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रेड डाटा बुक का संबंध है तो विलुप्त के संकट ग्रस्त जीव जंतुओं से, सभी को पता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिकुआ कहीं आ ना जाए। सियो कुआ, तो कुआं कैसे होते हैं, बड़े लंबे होते हैं। कुआं कैसे होते हैं, लंबे लंबे कुएं खोदे जाते थे, उसके आगे सी लगा देना है, ठीक है ना, सी कुआ, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट है। देखिए ये क्या है, पश्चिमी घाट है, और हिमालय ये जैसे अराकोन योमावर जो हिमालय वाली श्रेणी आई, इसी को पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, यह श्रृंखला कहते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है तो पश्चिमी घाट है। कौन सा है, पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, स्तनधारी मैमल है। क्या है, स्तनधारी मैमल है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, छोटा नागपुर के जंगल हैं तो पतझड़ एवं सवाना टाइप के हैं। कैसे, पतझड़ एवं सवाना टाइप के। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में, कहाँ है, नागपुर में, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है तो जानवरों को दर्द निवारक देने वाला डिक्लोफेनेक सोडियम है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस ही पूछ चुका है 2015 में। बायोकार्बन फंड क्या लिखा है भाई, इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन कौन करता है, तो विश्व बैंक करता है, आईएएस पूछा है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि यह एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया है। वह पक्षी था तो डोडो पक्षी था। कौन सा, डोडो पक्षी था। कहाँ का है, तो आप कहेंगे मॉरिशस का। ये क्या करते थे, डोडो पक्षी जो थे मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन, इनके फल खाते थे और फल खाने के बाद फल खाने वाला पक्षी विलुप्त। अब पक्षी विलुप्त हो गया तो क्या होगा, वो पेड़ भी नहीं होता अब ना। चलिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री का या समुद्र का। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो तालाब जो होता है उसमें उलट जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। समुद्री वातावरण में प्रमुख या मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, याद रखिएगा, मोस्ट। इको मार्ग, देखिए आगे मिला था एक मार्ग, अब आया इको मार्ग। उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में हुई थी। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ था। इंडोर वायु प्रदूषण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है तो रेडान गैस है, याद रखेंगे। देखिए पीसीएस ही पूछा है, झारखंड। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है तो नाभिकीय दुर्घटना से कहाँ हुई थी, तो यूक्रेन में हुई थी। कहाँ, यूक्रेन में। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित, ओजोन परत के क्षय को रोकने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं सौर सेल के, किसके होते हैं, सौर सेल के। आइए इधर चलते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह गैस है मीथेन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जैव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है, श्रीलंका में, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक है, तो सौर शक्ति। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, ये मत सोचिएगा अरे इतनी फटाफट, अरे इससे फटाफट कोई नहीं पढ़ा सकता ना। आपके पास एक ऑथेंटिक चीज जा रही है, ठीक है। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित और रुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, कहां पर, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। आईएएस में देखिए पूछा, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। वायुमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा पीसीएस ही पूछा है। वायुमंडल में ओजोन परत है, परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, तो वायुमंडलीय में ओजोन परत जो है तो परावैंगनी विकिरणों को हमारे कहां पर, पृथ्वी पर आने पर रोकती है, रक्षा करती है, ठीक है ना। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर घाटी कहलाती है, पीसीएस पूछ चुका है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्री शैलम है, ठीक है ना। टाइगर राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश है।
बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है तो पशुओं का अपशिष्ट, मतलब गोबर चाहिए पशुओं का, ठीक है ना, क्या चाहिए, गोबर। चलिए अगला है, जल के बीओडी मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तो क्या बताएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है तंजानिया में, याद कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है ना। कहा गया बीटी कपास जैसी किसी आनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती वह अधीनस्थ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के। किसके, पर्यावरण वन मंत्रालय। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, 1985 में। कब की गई, 1985 में। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले कहाँ थी, तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले कहाँ देखी गई, अंटार्कटिका के ऊपर देखी गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया पराधिविक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, ओजोन परत को पतला करके। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के स्वरूप इसका महत्व है। तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। 2017 आईएएस पूछा है भाई, कौन पूछा है, आईएएस। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाना। जैव विविधता का मतलब होता है एक ही कोई क्षेत्र घोषित करना, उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाना और पादप पाना। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया, तो आप सभी लोग जानते हैं, वाल्टर जी रोशन ने किया था, रोशन, ठीक है ना। अगला है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो वायु प्रदूषण का। किसका है, वायु प्रदूषण का। किस राज्य का समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के विशाल एल्वी रेडले कछुए के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा का भितरकनिका है। उड़ीसा का एक भितरकनिका अभ्यारण्य है। चलिए अगला, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। प्रसिद्ध कुग्रेग नेशनल पार्क अवस्थित है, लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है ना। कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका। असम और नागालैंड की पहाड़ियों में वन पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है, तो गिबन है। कौन सा, गिबन। भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है ना, याद रखेंगे। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छेदन न्यूनतम कितना, 33%, सबको पता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती शांत घाटी, कहां पर है, स्थित केरल में है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु है लेड, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है गुजरात की। कहा कि गुजरात की, आईएएस पूछा है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर नाभिकीय संलयन के कारण होती है। किसके, नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन समझने और नाभिकीय विखंडन, इसका छोटा सा वीडियो हम अलग बना के 2-3 मिनट का बनेगा, बड़े अच्छे से आपको समझाया जाएगा ना कैसे नाभिकीय संलयन से ये ऊर्जा निकलती है, ठीक है। आगे कहते हैं कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ठीक है ना। तो डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। देखिए आईएएस पूछा हुआ है भाई, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाए 50 वर्ष तक। अगर कोई भी पक्षी, जंतु, जीव जंतु अपने आवास, प्राकृतिक आवास पर 50 वर्षों तक लगातार न दिखाई दे तो वो क्या माना जाता है, विलुप्त माना जाता है, ठीक है। वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं, यूकेलिप्टस, जिसे गांव में सफेदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस जीव में उसका संभवतः अधिकतम संरक्षण प्रतिशत, सांप में। किसमें, सांप में। कहा गया जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा धूमकेतु से बड़ा क्या है, नुकसान है जैव विविधता के लिए।
आगे देखेंगे, कहा गया दो भिन्न समुदाय के बीच को संकरित क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न क्षेत्र, जैसे देखिएगा ये दो भिन्न क्षेत्रों के बीच को, इसको क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, ठीक है ना। ये अलग है और ये अलग है, और इस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। घास मरुस्थलों में वृक्ष वनस्पति, बहुत बार बता चुके हैं, अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को परिस्थित नहीं किया जाता, जल की सीमाओं में आग के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये इसको लिख लेंगे, IAS 2013 में पूछा गया है प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया, जैव विविधता को। जैव विविधता नीरी स्थित है नागपुर में। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित मल से, ठीक है ना। ग्रीन मफलर संबंधित हुए ध्वनि प्रदूषण से। मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र है तो धान का खेत है। क्या है, धान का खेत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे। आधे घंटे की क्लास हो गई है आपकी ना। चलिए देखते हैं कितना आप पढ़ा पाते हैं। जितना पढ़ा पाएंगे पढ़ाएंगे, वरना आपको क्या PDF ले लीजिएगा ना, लंबी क्लास हो जाएगी तो आप भी नहीं देखने वाले हैं। भारत का कितना भूभाग जल है, जंगल है, जल नहीं जल है, जंगल है तो कितना है, तो यहाँ कहा गया 24.39%। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे 2021 में ये कितना है, ठीक है ना। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है तो झूम खेती के कारण। किसके, झूम खेती। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी होती है, फ्रियान गैस होती है। फ्रिजों में कौन सी गैस, जो फ्रिज के पानी को ठंडा, या यूं कहें फ्रिज के पानी के साथ किसको ठंडा रखती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि सब्जी अब्जी रख दो तो कहते हैं खराब नहीं होती ना। गिर के एशियाई शेरों को रखे जाने हैं तो किस राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य का चयन किया गया, तो कहेंगे पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आप कहेंगे व्यापक नीचे, या आपका कर मता कहेंगे, कर्मता, ठीक है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित है तो IUCN है। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। IAS का सवाल है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो बन्नेरघट्टा जैव उद्यान बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है, याद रखिएगा। जिस राज्य ने सर्वप्रथम तितली को राज्य की तितली का दर्जा दिया, महाराष्ट्र है, ठीक है। अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं, तो UVB है। कौन सी, UVB, याद रखिए। मांजुली, जो मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में, तो असम में है। कहां पर है, असम में। जोरहट में है, असम के जोरहट में है, ठीक है ना। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का। वन रोपण प्रक्रिया मतलब और पेड़ लगाने की बात कही जाती है। क्या, और पेड़ लगाने की बात कही जाती है। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण झूम खेती है, ठीक है। वही प्रश्न दोबारा आ गया क्या। चलिए आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, ऑक्सीजन की। कहा गया यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी, अरे ऑक्सीजन की कमी होगी। वही वनस्पतियां तो हमको ऑक्सीजन दे रही है ना। चलिए, सरिस्का एवं रणथंभौर किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सरिस्का और रणथंभौर कहां पर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जैव उपचारण से तात्पर्य है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। कहां पर, सुंदरवन में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। कहा गया भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उद्यान वलुंगलू फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो आप कहेंगे चमगादड़ है, ठीक है ना। तो उद्यान वाल गुल्ले जो है, वाल गुल्ले भाई जो भी हैं इनको देख लेंगे ना, तो चमगादड़ है, ठीक है ना। क्रायो बैंक XC2 और इन C2 जरूर आप देखेंगे। संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती, तो नाइट्रोजन होती है,
ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सभी को पता है। मानस पशु विहार किस राज्य में? असम में है। भारत में घोर खुर कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, गुजरात में। कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन है। क्या है? वैश्विक ऊष्मन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग या हांगुल पाया जाता है, दाचिंगम। जो दाचिंगम का है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? तो शेर की पूंछ जैसा मैकाक है। ठीक है ना। कहा गया है, देखिए कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के या की लेखिका है? तो वंदना शिवा है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस ही पूछ चुका है मेंस में। कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों? कार्बन डाइऑक्साइड है। हानिकारक भी है और पेड़ों के लिए लाभदायक भी है। ठीक है ना, हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक भी है। ठीक है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैंग्रोव वन के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। केरल की मौन घाटी में क्या है? तो आप कहेंगे पादप और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। भारत में जीवमंडल के आरक्षित स्थलों की संख्या, कुल संख्या कितनी? तो 18 है। कितनी? 18 है। किसने सुझाया कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? तो किसने बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? मिलुटिन मिलानकोविच। याद रखेंगे, मिलुटिन मिलानकोविच जी है। ठीक है ना। अगला कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हमारे पास ममता दीदी के यहाँ। ठीक है, चलिए। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कानपुर और इलाहाबाद में। कानपुर और इलाहाबाद में। चलिए। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारी वन की है। अपनी प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर संरक्षित है? तो राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? राष्ट्रीय उद्यान। आइए फटाफट देखते हैं ना, जितना जल्दी देखेंगे आपको ही लाभ होने वाला है। औद्योगिक बहिस्राव तथा द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा प्रभावी होता है? तो जल संबुल या वाटर हाइकिंथ। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रभावित या दूषित हो रहा है। ठीक है ना, जो हमारा सीवर लाइन होता है उसे प्रभावित या प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, पीसीएस ही पूछा है। हाल ही में आयल जयपुर समाचारों में था, यह क्या है? तो यह तेली वंक तथा बिखरे हुए तेल के उपचारों हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से। यूरो 2 मानकों द्वारा पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 0.05 होनी चाहिए। ठीक है, या इससे कम हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किसके द्वारा स्तरित होती है? तो किसके द्वारा होगी? जल्दी से बताएंगे। पैलेडियम के द्वारा होती है। ठीक है ना, याद कर लोगे, लिख लो, बेस्ट है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूषित नगर है तो कौन सा होगा? तो अंकलेश्वर है। तो अंकलेश्वर शहर नगर है कहाँ? अब ये बताएंगे आप। और जितने प्रश्न आपसे कमेंट में पूछे जाते हैं उनको उत्तर देने का प्रयास किया करिए। धूप कोयरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव है? तो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। तो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है जो हमारे आंख को क्या करता है? जलन पैदा करता है। धूप कोहरा में मौजूद आंख में जलन को किससे प्राप्त होता है? तो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण मैंग्रोव वनस्पति तंत्र का। किसका? मैंग्रोव वनस्पति। आजकल वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की संगतता की मात्रा पीपीएम में लगभग कितनी होती है? 360 पीपीएम। कितनी? 360 पीपीएम होती है। ठीक है ना। आगे, नोबेल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? रेडान नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, वायु में नहीं पाई जाती रेडान। कितने मिनट का हो गया वीडियो?
38। चलिए 45 में निपटा देते हैं इतना तक, फिर उसके बाद 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, अभी तो बहुत है, तो निपट तो नहीं पाएगा। 17 पेज है ना आपकी क्लास, मतलब 1.5-2 घंटे की ये क्लास मांग रहा है, तो आपको ये 1.5-2 घंटे या तो देने पड़ेंगे, मतलब दोबारा इसको और दें एक क्लास में तभी सही रहेगा, मतलब 2 क्लास में इसको देने की जरूरत है। चलिए अगला कहा गया, हवा में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वो नाइट्रेट है। किसकी? नाइट्रेट। कितना है? अरे नाइट्रेट का, नाइट्रोजन है, कितना? 78% ना, 78%। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। याद रखें। क्लाइमेट शब्द की भाषा किस भाषा से लिया गया? ग्रीन भाषा से लिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस परत के संरक्षण से संबंधित है? तो ओजोन से है। ठीक है, याद रखिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या ईपीए को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छाता विधान नाम से जाना जाता है। ईपीए का पूर्ण रूप है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, याद रखेंगे। एनईपी का तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित हो रही है? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमसागर है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है हमें। ठीक है ना। हरा सूचक या ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है तो विश्व बैंक द्वारा। पीसीएस पूछा है। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है, सीधी सी बात, बहुत बार बता चुके हैं। देखिए कौन पूछा है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो WM एडम्स है। WM एडम्स है। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? तो आंख होती है। क्या होती है? आंख होती है आपकी ना। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक? तो हमारी आंख ही तो होगी सबसे पहले ना। चलिए आइए अगला देखते हैं। आगे आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो एक धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। पहले भी आ चुका है, बता चुके हैं। दामोदर को कहते हैं। किसको? दामोदर को। ये ना सोचिए हम आपकी तरफ नहीं, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ये इस पर ज्यादा फोकस करिएगा ना, ये पाना बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए। सरसों के बीज, सरसों के जो बीज होते हैं, बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आप कहेंगे आरजी मोन के बीज को। किसको? आरजी मोन के बीज को। देखिए आपका यूडीए मतलब आरओ को पहले यूडीए के नाम से जाना जाता था। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न? दिल्ली में। कहा? दिल्ली में। कल्पसर परियोजना गुजरात का उद्देश्य है तो ज्वारी ऊर्जा उत्पादन, कृषि, पीने योग्य एवं औद्योगिक उपयोग में आने वाले जल के लिए कल्पसर परियोजना जानी जाती है। यूरो 9 से स्वचालित वाहनों में से एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा को निश्चित करते हैं। यह गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? जापान का। कहाँ का? जापान का है। गंगा नदी डाल्फिन की समाविष्टि के हास्य के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? देखिएगा तो नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास फसलें उगाना, खेतों में सलिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रासायनों को इस्तेमाल करना, ये कई यहाँ पर चर्चाएं हैं। ठीक है, देखेंगे। कौन शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है? तो घटपर्णी पौधा होता है। कौन सा? घटपर्णी। ऐसे मुख बगारे रहता है, आगे कीट कोई बार बैठ जाए तो तुरंत खा लेता है। ठीक है ना। चलिए, कहा गया कौन सा एक पद
केवल कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका की भी वर्णन करता आवास क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा आईएएस पूछा है ना, कौन पूछा? आईएएस। आज यहीं तक रखते ना, ये आपके कितने 10 पेज हो गए और 7 पेज और बचे हैं, तो उनको क्या करेंगे अगली क्लास में निपटा देंगे। पार्ट 1 ये वाला हो जाएगा और पार्ट 2 वो वाला हो जाएगा ना। ये पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2, तो 2 भागों में इसको निपटा देंगे, तो इसको जरूर देखिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।